नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is a pre-market report for 25th September 2025. That is Thursday. So let us start from the FNO data. So we'll try to understand what positions carried by the market participants, retailers, DII, FI, and pros for Thursday. That is for the Sensex expiry. To read this data, Tuesday means 2 दिन पहले का जो पोजीशन है, वेनसडे का तो लास्ट ट्रेडिंग डे का पोजीशन, टोटल मीन्स नेट पोजीशंस कैरिड फॉर थर्सडे. इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने कुछ 4200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया. उसके चलते हुए उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 1.13 lakhs. DI 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 43,000. FA 3000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट शॉर्ट 1.45 लाख. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. रोज ज़्यादा कारोबार नहीं, 521 कॉन्ट्रैक्ट, उनका नेट शॉर्ट है 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है. So overall, I would say this data is bearish by because FA are the major index which are short participants and retailers are the long participants. इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने कुछ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए रह गया 37,000. डीए का कोई कारोबार नहीं है. एफए ने कुछ 26,000 आज सेल कर दिया, उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए पहुंच गया 58,000. प्रोस ने 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 95,000. So this data is fully mixed. So I would say this is mixed to bullish. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने फिर से गड़बड़ कर दिया. इन लोगों ने ओवर 1.25 lakhs नेकेड पुट सेल कर दिया. इसके चलते हुए उनका नेट पुट शॉर्ट पहुंच गया 4.73 लाख. डीए का 5,300 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, उनका नेट शॉर्ट घटते हुए रह गया 31,000. FA 7,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया, उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 2.75 lakhs. प्रोस ने बहुत बड़ा क्वांटिटी आज लॉन्ग ऐड कर दिया, इंडेक्स पुट लॉन्ग 1.22 lakhs, और उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.66 lakhs. So overall this data is bearish because retailers are the major put writers and FA and pros are the put buyers. तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा वो तो ये नीचे आना पड़ेगा. चले हम लोग स्टॉक फ्यूचर का भी डाटा देख लेते हैं. स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर लिया, उनका नेट लॉन्ग 23.12 पहुंच गया 23.12 लाख. डीए ने 4,800 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, उनका नेट शॉर्ट है 40.58 lakhs. FA 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 13.12 लाख है. प्रोस ने कुछ 8,900 क्वांटिटी सेल कर दिया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 4.33 lakhs. लेकिन ओवरऑल दिस डाटा इज स्टिल बुलिश. आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक कॉल में हम लोग देखें तो रिटेलर ओवर 73,000 स्टॉक कॉल लॉन्ग ऐड कर दिया, इसको चलते हुए उनका ओवरऑल नेट लॉन्ग पहुंच गया 9.38 लाख. बहुत बड़ा नंबर है, ये जो रीसेंट टाइम से सबसे बड़ा नंबर है. और DI, FA एंड प्रोस नेट सेलर से, और प्रोस का 6.82 लाख पहुंच गया नेट शॉर्ट. ये दिस डाटा इज अल्ट्रा बियरिश. स्टॉक पुट में हम लोग देखें तो रिटेलर यहाँ भी गड़बड़ कर दिया, इन्होंने इधर भी इन लोगों ने पुट राइटिंग कर दिया 29 ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज. उसके चलते उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 2.76 lakhs. और FA एंड प्रोस आर द स्टॉक पुट बायर्स. तो प्रोस का पुट लॉन्ग पहुंच गया 2.37 lakhs. Overall, this data is also ultra bearish. So if you wanted to conclude in summary, retailers are mixed to bullish in index options and FA and pros are mixed to bearish. In stock options, retailers are ultra bullish and FA and pros are ultra bearish. So overall, this data looks bearish. So हम लोग कैश मार्केट का भी डाटा एक बार देख लेते हैं. कैश मार्केट में DI ने
1212 करोड़ बाई किया और एफआई ने 2426 करोड़ आज सेल कर दिया। बाकी जो 1200 करोड़ का जो बाइंग है वो लगता है कि रिटेलर ने बाई किया कर लिया। चलिए हम लोग एक बार मार्केट और ही देख लेते हैं। 21 सितंबर वेडनेसडे क्या हुआ मार्केट में। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब टूट गया, अच्छा खासा टूट गया। तो एक बार जो मार्केट ऑपरेटर कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट के जरिए मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन 25 150 के पास ऊपर टूट गया। आज बैंक निफ्टी सबसे बड़ा ड्रैगर रह गया। तो इसका मेजर रीजन है आईटी का जो नेगेटिविटी है, जो वीजा का चलते हुए। और एक और देखने वाला बात है इंडिया विक्स ऊपर जाना चाहिए। अभी हमारे सामने जो ट्रेड डील का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, और जो वीज़ा का कुछ अनसर्टनिटी है, और जो रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भी अनसर्टनिटी है। मेरे हिसाब से इंडिया भी सोने चाहिए था 13-14 का बस, लेकिन पता नहीं मार्केट ऑपरेटर ने इसको नीचे लाते लाते गया। आज क्या पुट का प्रीमियम तोड़ने के लिए इन लोगों ने इंडिया इसको नीचे लेके गया, लेकिन कल मेरे हिसाब से ऊपर आना चाहिए। और यूएसडी आईएनआर रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। ज़्यादा दिन नहीं रहेगा इसको 100 पहुंचने के लिए। हो सकता है 2-3 महीने के अंदर ये 100 पहुंच जाएगा। जब तक ये जो रुपये में वीकनेस है, बैंक निफ्टी, ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप सब में दिक्कत आएगा। मुझे पता नहीं स्टील सेक्टर में क्या हो गया। जो मेटल सेक्टर में नोमोरा ने अपग्रेड दे दी, इसके चलते हुए मेटल सेक्टर ऊपर भाग रहे। लेकिन ये भी, इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, देखते रहना। क्रूड ऊपर है इसलिए कि जो यूएस का क्रूड इन्वेंट्री, आप ये इधर देख लेना। यूएस का क्रूड इन्वेंट्री फोरकास्ट था 800 मिलियन आने का था, लेकिन आया, इससे कम आया। तो इसके चलते हुए क्या, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर भागना शुरू किया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला क्रूड को शॉर्ट नहीं करना जब तक है 5700 के ऊपर है। चलिए हम स्टॉक्स टू वॉच है आईटी के न्यूज़ है। मैं इसमें ज़्यादा देर देर नहीं लगाना चाहते, आप लोग उसको पोस्ट करके पढ़ लेना। तो एक और बात है, कल यूएन असेंबली में ट्रम्प ने एक स्पीच दे दिया। उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो यूक्रेन में जो वार चल रहे उसको चाइना और इंडिया को दोषी घोषित किया। तो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का भी नाम लिया, लेकिन ज़्यादातर इंडिया और चाइना के ऊपर वो ब्लेम डाल रहा था। दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट डाटा में और भी दो इम्पोर्टेंट डाटा है। तो आज सुबह 4:50 यूएस टाइम में ये डोनाल्ड ट्रम्प स्पीच देने वाले हैं। अगर ये उल्टा उल्टा कुछ बोल दिया तो पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा, और कुछ अच्छा बोल दिया तो उछाल भी आ सकते हैं। ये देखते रहना। और कल के लिए दो तीन इम्पोर्टेंट डाटा है। एक है जीडीपी, यूएस का जीडीपी डाटा है। इनका जो अनुमान है 3.3% है, पिछले बार बहुत कम आया था। कल यानी थर्सडे को इसके ऊपर नज़र रखना, जब पूरा ग्लोबल मार्केट इसके मुताबिक चलेगा। और दो और इम्पोर्टेंट डाटा है। एक है इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। अगर ये भी अच्छा है तो यूएस मार्केट और भागेगा। और दूसरा है ये होम सेल्स डाटा है। ये तीन डाटा है कल, जीडीपी, जॉबलेस क्लेम एंड होम सेल्स। इस पे आप नज़र रख लेना। चलिए हम लोग टॉप गेनर्स में चलते हैं। आज टॉप गेनर्स में ये जो जितना भी स्टॉक्स है, जो स्पेशली जो जेएसडब्ल्यू स्टील में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, कैसे जो ऑपरेटर इनको शॉर्ट कवरिंग करा करा के ऊपर ले जा रहा था। सो कल के लिए कुछ स्टॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मारुति वगैरह में अगर मान लो एक अप मूव आया सुबह में खुलते ही, आप उसको शॉर्ट का नज़रिए में देख सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला तो इसको अवॉइड ही कर लेना। और जितना भी फार्मा स्टॉक है, अगर मान लो फार्मा स्टॉक में कल अच्छा सा उछाल आया तो उसको शॉर्ट करना। अगर ये नीचे चला जाए तो आप उसको लॉन्ग का जरिए में देख सकते हैं। एशियन पेंट मेरे हिसाब से कल ये नीचे जाना चाहिए, तो आप लोग एशियन पेंट के ऊपर नज़र रख लेना। और बजाज फिनांस भी मेरे हिसाब से कल एक अप मूव के बाद इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। एसबीआई लाइफ अगर नीचे आ गया तो आप लोग इसमें लॉन्ग का नज़रिए में देख सकते हैं एसबीआई लाइफ को। और एचयूएल में कल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर मान लो इसमें गैप अप हुआ तो अगर रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आप इसमें आप देख लेना। टॉप लॉसेस में तो बहुत सारे स्टॉक्स है।
आप लोग देख लेना जितना भी जो टाटा मोटर्स वगैरह, टाटा मोटर्स में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है। अगर इसमें हल्का सा भी उछाल आया है सेल ऑन राइज का नजरिए में इसको देख लेना। जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उन स्टॉक में अगर मान लो सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाना लगा। एक कोटक बैंक वगैरह कल मैंने बोला एक्सिस कोटक बैंक अच्छा सा टूटा, लोग इसमें अगर शॉर्ट किया तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। और जितना भी आईटी स्टॉक मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था द पोजीशन शॉर्ट के नजरिए में कंसिडर करना। लेकिन कल एक बार रुक जाना क्योंकि आईटी में ज़्यादा शॉर्टिंग कल नहीं करना। कल क्या है, सेंसेक्स एक्सपायरी इसके चलते हुए कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। और हम चलिए हम लोग टेक्निकल व्यू और आउटलुक देख लेते हैं हमारा जो सेंसेक्स एक्सपायरी है थर्सडे के लिए। सो निफ्टी सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। अगर 2550 तोड़ दिया तो फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट लेवल है 25,000। इसके नीचे चला गया तो 24,970 तक जा सकते हैं। अगर 970 टूट गया तो बड़ा फॉल हो सकते हैं। जब तक 970 होल्ड है ये उछाल आते रहेगा इसमें। मेजर सपोर्ट है 25,000। अगर ये टूट गया तो कल कुछ बवाल हो सकते हैं। और जो रेसिस्टेंस है 25,150 आज भी यहाँ से हर्डल लग रहा था। अगर 25,150 के ऊपर चला गया तभी आप लॉन्ग के बारे में सोचना। 25,200 25,240 तक जा सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 25,350। जब तक 25,350 के ऊपर नहीं जाते पोजीशन लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। सो निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया। तो अगर 25,000 टूट गया तो ये 24,900 तक टच कर सकते हैं। पीसीआर अभी भी ये जो बहुत बड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं गया, न्यूट्रल पीसीआर अभी भी। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट है 5550। अगर ये टूट गया तो 54,900 एंड 54,750 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 54,750। जब तक 54,750 होल्ड है इसमें अप मूव आते रहेगा। तो रेजिस्टेंस है 55,220। इसके ऊपर अगर निकल गया तो 55,350 55,500 तक जा सकते हैं। और मेजर रेजिस्टेंस है 55,500। सो अगर 55,000 तोड़ दिया तो हेवी फॉल आ सकते हैं। लेकिन पीसीआर इसका अभी भी अच्छा है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा है। ये अप मूव इंडिकेट कर रहे हैं। सेंसेक्स में देख लेगा तो 81,700 है। सेंसेक्स 81,700 तोड़ दिया तो 81,400 तक आ सकते हैं। कल देखते रहना, ये सारे लेवल आपको मिल जाएगा। और अप मूव के लिए 81,800 एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है आप लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं। तो फर्स्ट टारगेट 82,000 82,200 तक जा सकते हैं। अगर 81,600 तोड़ दिया तो हो सकता है कल 81,200 इवन 81,000 तक भी आ सकते हैं। इसका पीसीआर लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी। सो निफ्टी 50 में मैंने क्या देखा है कि फॉलिंग वेज काइंड ऑफ ए पैटर्न मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग करना चाहते हैं निफ्टी में, ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बनाया, आप अपना चार्ट में बना लेना। अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी नहीं जाते इसमें लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं, सोच भी नहीं सकते लॉन्ग के बारे में। जब तक इसके नीचे सेल ऑन राइज का मामला चलेगा। सो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है बेरिश स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी कैन बी ए स्पॉइलर, ओके। If bank nifty is going weak, then only nifty further weakness in nifty and sensex can be seen. चलिए फाइनली हम लोग आगे सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल में हम लोग चलते हैं। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेगा तो सारे जो डिक्लाइन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखा रहे कल के लिए। और सेंसेक्स का ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स बंद हुआ करीब 81,700 के पास, लेकिन वहाँ अच्छा खासा पुट राइटिंग है। लेकिन ये पुट राइटर रिटेलर है, यही चक्कर। और रहा बात कॉल राइटर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 81,800 के ऊपर बहुत सारे कॉल राइटर भरा पड़ा हुआ है। और जो अगर 81,700 टूट गया तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 81,500 आ रहे हैं और 81,400 है। तो देखते रहना, कल जो ऑयल चेंज हो रहा है मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करते रहूँगा। और जाने से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने बात की, आज भी आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट परसेंट 55% है, लॉस ओनली 22% पीपल है। सो जैसे मैंने मार्केट खुला 9:30 में मैंने मैसेज डाल दिया, अगर मैंने जो लेवल दिया और मिड कैप में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया और लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक और बात मैंने लोगों को नोटिस में डाल दिया, निफ्टी में कोई भी बॉडी वाला रेड कैंडल नहीं बन रहा। मैंने लोगों को मना कर दिया, ज़्यादा जो अग्रेसिव शॉर्टिंग के लिए मैंने मना कर दिया। उसी टाइम निफ्टी चल रहा 2550 के पास, देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखा है एक अप मूव आया, उछाल आया।
तो हमेशा ये सब चीज़ों में आपको नज़र रखना चाहिए और आप लोग सीखते रहना चाहिए। और फाइनली मैंने ये मैसेज डाल दिया, बुक कर लो। ये आप देख सकते हैं 25, 20 और 30 लेवल पे बुक करने के लिए बोला, वही है आज का लो। और बैंक निफ्टी के वही यही लो है 55, 50। तो मैं 11 में मैसेज डाला। उसके बाद अगर किसी ने अगर शॉर्ट में रह गया तो उनका नुकसान हो गया होगा। मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग गाइस। Finally, if you look at the global market, so you can see here, uh, US markets are slightly negative and Gift Nifty is showing around 44 point down. अगर मान लो कल सुबह अगर यूएस फ्यूचर्स रिकवर हो जाते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर हो सकते हैं। तो न्यूज़ के ऊपर भी आप लोग एक बार ध्यान रख लेना। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe and like my channel. Thank you.